जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल राधे गोपाल सेवा। आज हम माता रानी के लिए नथ बनाएंगे, मांग टिक्का बनाएंगे और क्या क्या मटेरियल चाहिए वह भी बताएंगे, वो कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास कुछ मटेरियल है। ये देखिए इस तरह का आप ऐसा मटेरियल सारा ले लें जो जो आपके पास घर में अवेलेबल है। मैं आपको बता देती हूँ घर में अवेलेबल कैसे होता है। आपको मार्केट से लाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे पास ये देखिए राखी पड़ी है, ऐसी आप इस तरह से राखी को खोल लें। इस राखी से आप मांग टिक्का भी बना सकते हैं, नथ भी, इयररिंग्स भी बना सकते हैं। ये देखिए मेरे पास और भी है। इस तरह से जो बीच में से लॉकेट वगैरह होता है, बना हुआ होता है, उसको आप खोल लें। और पास जो हमारे साथ साथ ये पर्ल भी काम आ जाते हैं। ये सारा मटेरियल हम इन राखियों में से निकाल कर मांग टिक्का और नथ और साथ में इयररिंग्स बना सकते हैं। तो चलिए आज हम मांग टिक्का बनाएंगे। ये हमारा राखी में से निकाला हुआ मटेरियल है। तो ये देखिए ये वही लॉकेट है जो हमने राखी में से निकाली हैं। हम मांग टिक्का बनाएंगे। पहले उससे हम आपको बताएंगे ये हमने नेकलेस बनाया है माता रानी का। नेकलेस हमने छोटा बनाया है जो शॉर्ट गले के साथ ही लगा होता है। उसकी वीडियो मैंने अपलोड की। उसके साथ हम ये डालेंगे बड़े वाला हार। अब ये कैसे लटकन बनती है जे अब ये बताएंगे। ये हम मांग टिक्का बनाएंगे। ये मांग टिक्के के नीचे सेम हम इसके साथ का ही मैचिंग बनाएंगे। तो चलिए ये जो मैंने लटकन बनाई है, ये देखिए इस तरह से आप पहले लटकन बना लेना। पहले आप नीचे छोटा इस तरह से राखी में से निकलेगा। ये देखिए ऐसे निकलेगा राखी में से। अगर राखी में से ऐसा नहीं निकलता आपके पास तो फिर आप गोल्डन का छोटा सा पर्ल ले लें। जैसे ये गोल्डन के होते हैं पर्ल, इससे भी छोटा 0 साइज़ का पर्ल ले लें। वो आप जहाँ नीचे डाल लें। आप पहले नीचे नोट लगा लें। नोट लगाने के बाद फिर इसके बीच डाल लें। ये जो हमारा बीच जो छेद बना हुआ है इसमें डालने के बाद फिर आप एक बड़ा पर्ल डाल लें। फिर ये जो छोटे पर्ल से थोड़ा सा बड़ा डाल लें। फिर उसके बाद आप सहाव से लटकन बना लें। जैसे मैंने इसमें हमने 5 डाले हैं। ये 2 साइड आएंगे। एक हमने बड़ा बनाया है। ये देखिए इसके 4 हैं और इसके पीछे 4 हैं। इसके 5 है। ये बीच आएगा इस तरह से। ये 4 साइड में आएंगे। फिर ये 3 आएंगे। 4 के बाद ये 3 आएंगे। जैसे मेरी माला में बनाया है वैसे लटकन बनाएंगे हम। जी हम मांग टिक्के के लगाएंगे। टिक्का जो बनाना है हमने वह आपको बताते हैं कैसे। इस तरह से मैंने राखी में से ही ये निकाला है क्योंकि हमारी जो माला बनाई हुई है उसके बीच भी थोड़ा सा मेहरून डाला हुआ है। देखिए इस तरह से ये मैं मेहरून वाला बीच ले रही हूँ ऐसे। अब हम इसके पीछे हम ऐसे उल्टा कर लेंगे इसको। फिर हम इसके ऊपर हम ये लटकन लगाएंगे। ये वाले ये सारे लटकन हम इस तरह से ग्लू से लगाएंगे। आप ध्यान से देखना। ये लटकन तो मैंने बता ही दिया, फिर भी मैं बाद में बता दूंगी लटकन कैसे बनाते हैं। ये मैंने नीडल में थ्रेड डाल के एक बार बड़ा थ्रेड डाल एक बार नीडल में, उसके बाद ये सारे लटकन बन जाते हैं। सबसे पहले हम बड़ा लाएंगे जो हमारा 5 मोती वाला है, पर्ल वाला है। पहले हम जे लगाएंगे जहाँ पर ये ऐसे देख लेना। पहले आप जे जो हमारे बीच निशान बने हुए हैं, जो पत्ती के लीफ है जो हमारी, इसके बीच एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हम बैक साइड पर ऐसे लगाएंगे जो सिर्फ इतना कर रह जाए। थ्रेड हमारा सारा पीछे जाएगा जो हम ग्लू से लगाएंगे। इसको हम पहले सेंटर में लगाएंगे, बिल्कुल बीचों बीच जो हमारा छोटा है जहाँ से जैसे स्टार्ट करेंगे। फिर इधर लगाएंगे 2, फिर जहाँ लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे हम। इसको हम बैक साइड पर इस तरह से रखेंगे और जहाँ हम ग्लू लगाएंगे इस तरह से सारे थ्रेड हम इसके बीच एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। ध्यान से देखना आप। जितने आपने लटकन लगानी है आप उतने में आप फेविकोल लगा लेना। ग्लू है ग्लू लगा लेना, हॉट ग्लू है जो हॉट ग्लू लगा लेना। इस तरह से हमने जे देखिए ग्लू लगा लिया है। पहले आप इस तरह सीधा देख लेना भी आप
ये दो बड़े वो है लीफ है, इसको हम ऊपरली साइड ही करेंगे, ये छोटे वाले नीचे रखेंगे इस तरह से। तो हम इन दोनों के बीच लगाएंगे, जहाँ पर इसके बीच से स्टार्ट करेंगे। तो हम जहाँ हम बड़ा लगाएंगे पहले इस तरह से डाले थे, उसके बाद हम 4 वाली डालेंगे। ये हमारा 3 वाला है। ध्यान से आराम से करना, बस हमारा थ्रेड नज़र नहीं आना चाहिए सीधी साइड, उस हिसाब से पर्ल बिल्कुल साथ अटैच रखना। इसके बाद हम फिर 4 वाला लगाएंगे। पर्ल जो 4 डाले है वो हम इधरली साइड डालेंगे, लगाएंगे इस तरह से। फिर हम 3 वाला लगाएंगे। जे हम पत्ती देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। जी देखिए इस तरह से लगानी है, जहाँ तक आ जाए। जो हमारा टीका जो है बिल्कुल सही आना चाहिए। जो थ्रेड है वो आप इस तरह से खींच लेना, क्योंकि बाद में फिर आपका सेट नहीं आएगा। अगर थ्रेड नज़र आया तो इस तरह से खींच लेना थ्रेड को, जो हमारे पर्ल नीचे आ जाएं। बस एक रह गया था हमारा, वो भी लगा देते हैं, फिर आगे बताएंगे आपको। हम पास पास ही रखेंगे। इस तरह से ये हमारा इधरली साइड आएगा ऐसे। जब हम सेट कर लेंगे अच्छी तरह से, ऊपर वे लगाएंगे, तब हमारा ये अच्छे से हो जाएगा। उल्टी साइड कर ले इस तरह से। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, इस तरह से आप बुकरम का एक पीस ले लेना, इसको इस तरह से राउंड शेड में काट लेना, फिर और ग्लू लगा लेना जहाँ ऐसे। ये बुकरम जो हम ली है ये हमारी बीच बीच आनी चाहिए, नज़र नहीं आनी चाहिए पत्ती के बीच। अगर आती है तो आप बाद में फिर सीजर से निकाल देना। ये थ्रेड हमारी इससे एडजस्ट हो जाएगा, फिर अच्छे से ठीक लगेगा आपका। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सेम ही बनाया हमने, जैसे हमारा इस पर बना हुआ है। ये देखिए हमने जो माला बनाई थी उसके साथ मिलता जुलता ही बनाना है। जहाँ ये जॉइंट वाले आते हैं, आप ऐसे राखी में ही निकल जाएंगे आपको जॉइंट वाले पीस। मैं आपको फिर भी एक दिखा देती हूँ। जहाँ एक मैंने रेड रखा था, ये मेरा दूसरा है। ये मैंने गोल्डन वाले डाले है, ये 2 नग वाले है, ये 1 नग वाला है। इस तरह से इसके बीच छेद बना हुआ है, ये राखी में से निकल जाते हैं। ये ऐसे आप 2 ऐसे ले लेना, जिसमें 3 सुराख हों, आपकी 3 माला बन जाएंगी। फिर इस तरह से अगर आपके पास नहीं है, फिर आप इस तरह से, जैसे मैंने नीचे 3 गोल्डन पर्ल डाले हैं, 2 बड़े और 1 छोटा, क्योंकि हमारे बीच वाली लाइन छोटे पर्ल की है। तो उस तरह से आप फिर ये पर्ल डाल लेना। इसके बाद हम जो ऊपर हमारा ये तो हमारा टीका बन गया। अब हम मांग बनाएंगे जो इसके ऊपर बनेगी। ये टीका हो गया। जो मांग बनानी है वो भी हम इसके बीच एडजस्ट करेंगे, इसके थ्रेड। वैसे मैं आपको बुकरम इसके ऊपर जा तो आप और लगा लेना, या फिर आप इसको ही उठाकर इसके बीच ही इसको हम बाद में और लगा लेंगे। पहले इसके बीच हम थ्रेड लगा लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था, भी इस तरह कर लेना। अब हमारे पास ये देखिए मैंने इस तरह से पर्ल डाले हुए हैं। ये बिल्कुल छोटे पर्ल है, 0 साइज के। इस तरह से ले लेना और इधर से हम थ्रेड लगा देंगे। इसको आगे कर लेंगे थोड़ा सा, जितना का थ्रेड हमें चाहिए उतना का आप रख लें ऐसे। अब जहाँ हम ग्लू और लगाएंगे, जब ये सूख जाएगा फिर ये बिल्कुल नहीं निकलेगा, ये पक्का एकदम हो जाएगा। ये देखिए अब हम इसके बीच हम ये थ्रेड भी लगा देंगे। इसको थोड़ा सा आप एक ऐसे करें, एक इस तरह से नोट लगा लें थोड़ा सा, फिर अच्छा लगेगा, खड़ जाएगा एकदम। जितना थ्रेड आपको चाहिए उतना थ्रेड आप इसके बीच रख दें।
बिल्कुल बीचों बीच रखना है, जो हमारी बड़ी पत्ती थी उसके सेंटर में। ये देखिए इस तरह से बना लें आप मांग। जे इसको मांग बोलते हैं। जे टीका हो गया, मांग टीका हो गया। जहाँ आप इस तरह से जा तो रिंग डाल लें। अगर आप माता रानी के हेयर विग डालते हैं, फिर आप हुक टाइप आती है वह आप जहाँ लगा लें, चाहे आप जे लगा लें। अगर आप ग्लू लगानी है तो इसको डाल के आप जहाँ लगा कर आप फिर आप ग्लू से भी चिपका सकते हैं। इस तरह से जो हमारा मांग टिक्का तैयार है। आगे हम बताते हैं हमारे इयररिंग्स के लिए भी मैंने जे देखिए उसी तरह से बनाए है। जे छोटे लटकन बनाए हैं, 0 साइज़ के पर्ल जो है उससे 1 नंबर आ गई है। जे 1 साइज़ की है पर्ल। जो मैंने जे वाले थे जे 0 साइज़ के थे पर्ल। जे 0 साइज़ के पर्ल थे, जे 1 साइज़ के पर्ल हैं। इसके बीच एक और बड़ा पर्ल डाला हुआ मैंने, वो 3 साइज़ का है। इस तरह से आप पर्ल ले लेना। इसके बीच भी हमने वैसे ही जे देखिए वैसे ही नीचे लगाए हुए हैं। आप जहाँ गोल्डन पर्ल भी लगा सकते हैं। जे मैं 2 बनाए हैं, जे देखिए दोनों के लिए इस तरह से फिर हम ऐसे ले लेंगे। जे भी राखी में से ही निकल जाएंगे, आपको ध्यान से देख लेना। इसके नीचे भी हम जैसे जे है वैसी लटकन इसके नीचे लगा लेंगे। फिर उसके नीचे ऊपर हम इस तरह से बुकरम का पीस काट के राउंड शेड में सर्कल काट के इसके नीचे लगा देंगे। तो फिर इसे हम फिर ग्लू से चिपका सकते हैं। तो अब हम इयररिंग्स बना रहे हैं। इयररिंग्स को भी हम इसके साथ जैसे जहाँ लगाए थे वैसे ही हम जहाँ इसके नीचे लगा कर फिर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इयररिंग्स बना सकते हैं। यह अभी गीला है, जब सूख जाए ग्लू तब आप जो आपका एक्स्ट्रा बुकरम है और थ्रेड है बाद में निकाल देना। इसलिए मैंने एक का तो थ्रेड निकाला, अभी बुकरम नहीं निकाली। आप इस तरह से 3 भी लगा सकते हैं लटकन। मैं 2 लगाई है, एक बड़ी एक छोटी। इस तरह से आप एक छोटी ऐसी इधर भी लगा सकते हैं और मैं ये बाद में भी लगा सकती हूँ ना, जैसे आपको ठीक लगे। जी हमारे सारा सेट पूरा कंप्लीट हुआ। एक हमारी नथ रह गई है, जी इसके साथ सारा सेट पूरा हो जाएगा। इस तरह से जी मांग टिक्का, इयररिंग्स और लटकन कैसे बनानी है वो भी मैं बता ही देती हूँ आपको। ये देखिए ये वही है जो मैंने आपको बताया था। इसके बीच हम इस तरह से डाल लेंगे। फिर हम इधर से ये जो हमारा थ्रेड डबल है इसके थ्रेड के बीच से इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से इसको खींच लेना ऐसे। अगर नोट में आपका थ्रेड बाहर नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा नोट से थ्रेड निकाल देना। इस तरह से नोट नहीं, जो हमारी नोट लगी हुई है उसको नहीं काटना, जो थ्रेड बाहर नज़र आ रहा है उसको निकाल देना। इस तरह से करने के बाद फिर हम इस तरह से पर्ल डाल लेंगे। जैसे ये डाला है, पहले मैं एक छोटा पर्ल डालूँगी, फिर एक बड़ा पर्ल डालूँगी जो मैंने बताया था 2 साइज़ का है, फिर हम 1 साइज़ के डाल लेंगे। इस तरह से ये हमारा लटकन हो गया तैयार। इस तरह से लटकन बनाने हैं। जे बनाया जो इसमें आप इस तरह से बड़ा पहले डाल लेना, फिर उससे छोटा डालना, फिर उससे छोटे डाल लेना। इस तरह से डाल लेना। जे मैं जे वाला लटकन बताया भी इस तरह से बना लेना। के बाद हम नथ बनानी है, वो भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे। उसके लिए हमने ये देखिए इस तरह से बिल्कुल 0 साइज़ के जो पर्ल आते हैं ब्रीक, वह इस तरह से डाल ले पहले आप। ये लटकन के लिए मैंने तैयार करके रखे हुए हैं। 3 लटकन लगेंगी नथ के नीचे, और ये बिचाले हम बीच में जो बीच रखेंगे इस तरह से एक नग रखेंगे, क्योंकि हम इसके साथ ये मैरून है इसी तरह हमने ये बीच रखा है नथ में। ये जो छोटे छोटे पर्ल है ये भी राखी में से ही मिले हैं। अब नथ कैसे बनती है वो हम इसके साथ की मैचिंग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये साइड में कर दें। ऐसे आप तैयार कर लें लटकन, और जो हम नथ के ऊपर लेके जाएंगे ये वाली। अगर आपके पास ब्रिक नीडल नहीं है ये, क्योंकि 0 साइज़ की है,
हमारे नीडल में कई बार नहीं निकलते जे, तो आप इस तरह से वायर ले लेना ब्रीक बिल्कुल। जे देखिए इसमें आपके जे पर्ल ब्रीक 0 साइज के इसमें से निकल जाएंगे। जे देखिए जे डबल हो जाती है। जे इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक में से निकाल लें। अब हम क्या करेंगे, हम जहाँ नग रख लेंगे जो बीच है जे वाला, इसके ऊपर हम जे तीनों लटकन लगाएंगे ग्लू से। पहले बड़ी बीच रख लेंगे, साइड पर हम छोटी रख लेंगे। जैसे हम जहाँ ग्लू लगाएंगे इसके ऊपर पहले हम इस तरह से बड़ी लगाएंगे लटकन। ऐसे हम थ्रेड ही रखेंगे इसके ऊपर, पर्ल हम नीचे लटकाएंगे इस तरह से। एक इधरली साइड रखेंगे। ये बहुत छोटा नग है, इस करके जो नीचे रखकर सेट नहीं आएगा, तभी मैंने उठा लिया था हाथ में। ऐसे इकट्ठे निकाल के इस तरह से कर लेना। ग्लू लग गई। अब और इसके ऊपर हम फिर ग्लू लगाएंगे। इसके बाद आप इस तरह से बुकरम का एक सर्कल काट लें। थोड़ा सा बड़ा ही कटे, पूरा पूरा ना काटें, क्योंकि बाद में हम निकाल देंगे जब सूख जाएगा। थ्रेड भी बाद में निकालेंगे जो हमारे एक्स्ट्रा है। जो हमारा एक्स्ट्रा होगा हम ऊपरली साइड निकाल देंगे, क्योंकि बाद में हमें निकालने में आसानी रहेगी। नीचे से पर्ल आ जाएंगे, नीचे से नहीं निकलेगा, इसलिए आप नीचे पूरा पूरा रखें बुकरम को इस तरह से। साइड में से फिर हम निकाल देंगे। इसके ऊपर हम एक और कार्ड लगा देंगे। जे बुकरम है, कई बार क्या होता है हम ग्लू लगाते हैं जब, तो ये निकल जाती है बुकरम, साथ ही ग्लू के रह जाती है। तो हमें कार्ड का थोड़ा सा हम राउंड शेड में जहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह से राउंड शेप में कर लें। ये देखिए इस तरह से आप पहले नोट लगा लेना नीचे। जब हम खींचें तो ये बीच रह जाए, कार्ड के बीच ही रह जाए, बाहर ना निकले थ्रेड। इसके ऊपर हम दोबारा फिर से ग्लू लगाएंगे। ऐसे ग्लू लगा लेना, फिर ये थ्रेड रख देना। थ्रेड इतना ध्यान रखना बस बाहर दिखाई ना दे, नीचे से जिधरली साइड हमारी लटकन लगी हुई है। फिर आप ये कार्ड जो कार्ड निकाला था हमने वह आप रख दें। सूखने के बाद ये अच्छे से फिर फिनिशिंग आ जाएगी इसकी। पहले नहीं निकालना, जब आप बुकरम काटेंगे तो ध्यान से काटना, कहीं ऐसा ना हो आपके जे जो हमारी डोरी बनी हुई है जे भी आप बीच में काट दें। इस तरह से नथ बनेगी। आप माता रानी के जहाँ इस तरह से नाप कर देख लेना। जब आप जहाँ इसको नोज पर लगाएंगे तो जे पीछे चली जाएगी। आप कान के पीछे इस तरह से ग्लू से लगा दें। चाहे तो फिर इसके भी आप हुक लगा लें। अगर हेयर विग डालते हैं तो होता है ना, ऐसा है तो बड़ा थोड़ा सा वाइट, तो आप वाइट का इस तरह से लगा लें। जे तो ज़्यादा बड़ी आ जाएगी ना रिंग, तो आप इस साइज का ले लें वाइट कलर में। तो आप जहाँ लगा दें, जहाँ आगे, फिर आप चाहे तो आप हुक लगा दें। तो फिर इसको आप ग्लू के साथ इस तरह से नथ को लगा सकते हैं। ऐसे जे आपकी इस तरह से नथ आ जाएगी। फिर जहाँ माता रानी को जब आप इस तरह से नोज पर लगाएंगे तो इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से ऐसे आएगी। अगर आप जहाँ गोल्डन पर्ल डालने नीचे छोटे छोटे आते हैं, बिल्कुल जैसा जे है साइज, इससे भी छोटे आते हैं जे जो मेरे पास पड़े हैं,
जीरो साइज के। ये देखिए ऐसे ऐसे आप नीचे एक एक पर्ल भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से नथ आप तैयार कर लें जी, या फिर आपका पूरा सेट बन जाएगा इस तरह से। इसके साथ हमारा मांग टिक्का भी बन गया। ये सारा सेट हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए जी हमारे इयररिंग्स हो गए। ये सारा सेट हमारा तैयार हो गया है। इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो माता रानी को कोई भी ड्रेस के साथ आप डाल सकते हैं, क्योंकि गोल्डन तो हमें ड्रेस के हिसाब से डालना पड़ता है, सिल्वर को भी हम ड्रेस के हिसाब से डालते हैं। जो वाइट वाली होती है वो हर एक ड्रेस के साथ डाली जाती है। तो इस तरह से आप ये ज्वेलरी डाल सकती हैं। तो कैसी लगी मेरे बनाने और सिखाने का तरीका, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फैमिली ग्रुप में शेयर करना। राधे राधे, जय माता दी।